Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत ऐसे महान भक्तों का हम संग कर रहे हैं। उनकी जीवन शैली की सराहना भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं और उनसे इंस्पिरेशन या प्रेरणा भी ले रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सुना कि किस प्रकार महाप्रभु बलराम जी के भाव में बोल रहे थे, मदिरा लाओ, मदिरा लाओ। अब एक भक्त को ऐसा कहते सुनोगे तो कितने बिविल्डर हो जाओगे। एक डिवोटी ऐसा कहता हुआ सुनाई दे आपको तो आप कितने बिविल्डर हो जाओगे। एक्चुअली पूरी भागवतम, चैतन्य भागवतम इत्यादि आपको बिविल्डर होने से बचाने के लिए ही है। लेकिन अगर हम उसे उस परिवेश में देखें तो मान लीजिए कोई भक्त बोले, दारू लाओ, दारू लाओ, दारू लाओ। आप कहोगे, ओ माय गॉड, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कौन है? ऑब्वियसली कोई डिवोटी ऐसा नहीं करेगा। महाप्रभु तो भाव में थे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या देते थे? गंगा जल। अब इन दोनों भक्तों की, इन दोनों प्रेमियों की लीला है और महाप्रभु उसी को पी के एकदम और नशे में हो जाते थे। हमने इसको पिछली क्लास में पढ़ा था। आज यहीं से हम इसको आरंभ करते हैं। महाप्रभु के प्रत्येक भाव को जानने वाले नित्यानंद प्रभु गंगा जल का एक मटका ले आते। महाप्रभु के गर्जनकारी स्वर से पूरा ब्रह्मांड कांपता प्रतीत होता। उनके उन्मादित नृत्य से प्रतीत होता मानो धरती फट जाएगी। ऐसा प्रलयंकारी नृत्य देखकर सब भक्त भयभीत हो गए। वे बलराम जी की स्तुति गाने लगे। इससे महाप्रभु का आनंद और उत्साह दुगना हो गया। वो मटका पूरा पी लिया है गंगा जल का। वे एक मदोन्मत्त शराबी की भांति झूमने लगे। उनके मुख की सुंदरता अवर्णनीय थी। वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिसका। क्या लिखें किसी सुंदरता के विषय में? ये तो जिसने देखा है, जिसने पिया है आंख से, वो बता सकता है। बाकी क्या बताए कोई। भला कौन होगा जिसकी आंखें उस सुंदरता का पान करके संतुष्ट हो जाएं? ऐसा कौन हो सकता है जो महाप्रभु को इतने सुंदर रूप को देख के और उसके बाद टिकटिकी बंद कर ले? कौन होगा ऐसा? यानी कि कहने का अर्थ है हर आंख उन्हें पीना चाहती थी। हर आंख एक बार उनको देखती थी तो उन्हीं को देखती थी, फिर किसी और को देखने की इच्छा नहीं होती थी। ये प्रेम का स्वभाव है।
चींटी जब मिश्री पर जाके लग जाती, चिपक जाती है, रसास्वादन करती है, फिर आप उसको हटाना चाहो, वो खतरा भी नहीं देखती, वो तो बस चिपक गई। वो पतंगा जब अग्नि, ज्वाला, दिया, दीपक इत्यादि के पास आकर्षित हो जाता है, मर जाता है, लेकिन टिकटिकी लगाए रखता है। सच्ची बात है। उसको हटाने की कोशिश करो, वो फिर वहीं चला जाएगा। हमारे शास्त्रों में उदाहरण आता है बछड़े का और गाय का। बछड़े को अगर आप खूंटे से निकाल दो, वो तुरंत मां के पास भागता है। ऐसे ही भक्त होते हैं। भक्त को छोड़ो, सीधा भागेंगे किनके पास? वरिष्ठ भक्तों के पास, जिनसे कृष्ण कथा सुने, फिलॉसफी जाने, कृष्ण कॉन्शियसनेस। और सही बात यह है कि कई बार कथा तो रोचक लगती है, फिलॉसफी नहीं डाइजेस्ट होती। इसलिए भक्त कई बार फिलॉसफी नहीं सुनने किसी, है ना। कई लोग होते हैं उनको फिलॉसफी नहीं अच्छी लगती, वो कहते हैं कथा सुना दो बस आप। जबकि कथा तो फिलॉसफी के लिए ही थी। कथा के बीच में भगवान ने फिलॉसफी दिया है। मीठे अमृत की तरह कथा है, उसके अंदर कड़वी दवाई छिपी हुई है। तो कथा के माध्यम से फिलॉसफी जो है वो डाइजेस्ट करनी है। अब वो भागता है, भक्तों से चिपका रहता है कि कुछ और सुनने को मिलेगा, कुछ और पता लग जाएगा, कुछ और ज्ञान होगा, कुछ और बात बनेगी, कुछ और प्रेम बढ़ जाएगा। तो आंखें वहां से हिलेंगी नहीं। तो महाप्रभु की जो सुंदरता है, आप सोचो जरा 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, महाप्रभु से सुंदर कौन होगा इस संसार में? कोई नहीं होगा। आवत प्रकट ही नदिया में सुंदर बाला, सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। अब सची दुलाला, सुंदर बाला, बहुत सुंदर है, हरि के कीर्तन में नाच रहे हैं। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई राधा कृष्ण का नाम ले रहा है, कोई हरि गुणगान कर रहा है, और इसमें महाप्रभु नाच रहे हैं। और इतने सुंदर बाला को कौन नहीं देखना चाहेगा? सब देखना चाहेंगे। और वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, कौन होगा जो उनसे आकर्षित नहीं होगा? कौन होगा? तो भगवान से आकर्षित सब होते हैं। सच्ची बात है। भगवान का तो नाम ही है कृष्ण। वो तो सर्वाकर्षक है, सर्वाकर्षक। श्याम वर्ण, त्रिभंगी रूप, मंद मुस्कान, कोमल अंगन, कोमल अंग, श्याम वर्ण, त्रिभंगा रूप, मोर मुकुटधारी, मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसे नहीं भूल खुल के हंस रहे हैं, इतनी मंद मुस्कुराहट से ही मार देते हैं। क्या ही मारेंगे, है? सोचो कोई आज के हीरो हीरोइन क्या ही कर लेंगे। कृष्ण इज सर्वाकर्षक। उनकी सुंदरता का वर्णन हर एक महान कवि, महान भक्त, हर एक गोस्वामी ने किया है। हर एक उनकी सुंदरता का वर्णन, वो है ही इतने सुंदर। और फिर वो भगवान कृष्ण जो कि अत्यंत सुंदर है, सर्वाकर्षक है, वो जब राधा रानी का भाव ले आए, उस भाव से सुंदर तो कोई भाव है नहीं। भाव शिरोमणि है।
राधा रानी। अब कृष्ण की सुंदरता और राधा रानी का भाव, मतलब एक तो कृष्ण सुंदर, एक अब उनका भाव भी सुंदर, अब बन गए वो चैतन्य महाप्रभु। तो सोचिए कितने सुंदर हो गए, कृष्ण से भी डबल सुंदर हो गए। कृष्ण तो सुंदर हैं, लेकिन महाप्रभु कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो वो हैं ही, लेकिन उनका जो भाव है ना अपने ही प्रति, वो इतना बड़ा नहीं है जितना राधा रानी का भाव है उनके प्रति। सो अभी राधा रानी का भाव और कृष्ण का शरीर, तो ये तो डबल धमाका हो गया। अभी कौन बचेगा? अब कोई नहीं बच सकता। अब तो महाप्रभु ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि कौन होगा जो उन, जिसकी आंखें उस सुंदरता का पान करके संतुष्ट हो जाए। मतलब संतुष्टि नहीं हो सकती, वो आंख उन्हें देखती रहेगी। वो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जैसे बच्चा आज की डेट में वीडियो गेम खेलता है, पापा कहते हैं मोबाइल दो, काम करना है, अभी रुक जाओ पापा। वो संतुष्ट नहीं होगा। अगर आप बेटे को मोबाइल दे दो, बच्चे को मोबाइल दे दो और बोले जब तेरा मन भर जाए दे जाना, तो भाई साहब आएगा नहीं वापस कभी जिंदगी में मोबाइल। फिर तो गया कुएं में, अब ना आए वापस। तो संतुष्ट वो होगा नहीं, तो खेलता रहेगा, वो तो करता रहेगा अपना काम, संतुष्ट कैसे हो जाएगा? तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर, कृष्ण कांति, राधा भाव, और श्याम वर्ण भी कैसा वर्ण है, इतना सुंदर वर्ण है। जयति जयति, याद कराया था मैंने श्लोक, याद आ रहा है? जयति जयति देवो देवकी नंदनौ सो, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो। मेघ की कांति चुराई भगवान ने ना। मेघ श्याम वर्ण होता है मेघ का, जो नया नया बादल बनता है पानी से भरा हुआ। इतने सुंदर वो रंग है भगवान का, जिसके पास बहुत पानी हो। माधुर्य कादम्बिनी में भगवान की सुंदरता का वर्णन आता है, महाप्रभु की सुंदरता का। किस प्रकार महाप्रभु वो बादल के समान हैं जो वर्षा करते हैं। तो उनके चैप्टर का नाम भी यही है, फर्स्ट शावर ऑफ मर्सी, सेकंड शावर, शावर। उस किताब में चैप्टर भी पढ़ोगे तो शावर है। शावर मतलब पता है ना, शावर हो मतलब बारिश बरस रही है। तो पहली बरसात, चैप्टर का नाम है पहली बरसात, दूसरी बरसात, तीसरी बरसात, ऐसे करके बड़ा सुंदर वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का। तो वो कौन मूर्ख होगा जो कहेगा हो गया मेरा आज का कोटा। जो प्रेम करते हैं भगवान से, उनका कोटा कभी पूरा ही नहीं होता। अभी तो हम कोटा करते हैं, बोलते हैं हो गई 16 माला का कोटा पूरा, हुर्रे। इतना जोश तो शुरू करने से पहले नहीं आया था, जितना आनंद उसे समाप्त कंप्लीट करके आता है। इसका मतलब ये प्रेम नहीं है ना, इसलिए अभी तो कोटे से चलते हैं, कोटा मेरा पूरा टिक, 16 माला डन, हियरिंग कंप्लीट। रिपोर्ट भेजनी है भाई, प्रभु जी को रिपोर्ट भेजनी है, रिपोर्ट में प्रभु जी पढ़ेंगे ना। रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हमारे आचार्यगण तो लिखते हैं जो रिपोर्ट नहीं करता वो भक्ति में बड़ा ही नहीं अभी आगे, और वो सीरियस भी नहीं है भक्ति में, ही इज नॉट सीरियस। कैसे पता लगता है कि कोई भक्त सीरियस है? तो दो प्रमुख बातें आज के मॉडर्न डे के, जो आज के आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य नहीं, प्रेजेंट आचार्यों की वाणी बता रहा हूं, कैसे पता लगे कोई भक्ति में सीरियस है? फर्स्ट, वो जल्दी सोएगा, पहले में क्लीन बोल्ड हो गए हम। दूसरा, वो साधना रिपोर्टिंग टाइम पे करेगा, दिस रिपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर। साधना कार्ड भर के या साधना फॉर्म भरा, ऑलवेज। एनीवेज, तो भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। और महाप्रभु की सुंदरता तो उनके बाल इतने घुंघराले, पिछले कुछ श्लोकों में आया था, हमने पढ़ा था। लेकिन आज तो वो और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्यों? आज थोड़े नशे में। जब व्यक्ति मदमस्त होता है ना, तो चेहरे का जो अंग कांति है ना, वो कुछ और ही होती है। भक्तगण महाप्रभु के चंद्रमा सदृश मुख को जितना अधिक देखते, उन्हें देखने की उतनी तृष्णा बढ़ जाती। तो जितना हम देखें उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ रही है महाप्रभु को देखने की, ऐसा बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। दर्शन किए तो फिर गए नहीं, वहीं अटक गए भाई, अभी जा ही नहीं पा रहे, अब खींच के ले जाना पड़ेगा। और ये आर्टिफिशियली नहीं है दिखाने के लिए कि हम वहीं ऐसे देख रहे हैं सब, ये बहुत जेन्युइन है। यू विल गेट टू नो द जेन्युइनिटी। चाहे कोई कितना ही अच्छा नौटंकी करता हो, एक्टिंग करता हो, लेकिन जेन्युइनिटी तो ऑरा से प्रतीत हो जाती है। जेन्युइनिटी के लिए देखने की भी आवश्यकता नहीं होती, आसपास का ऑरा फील करा देता है। तो महाप्रभु को जब भक्त देखते थे, तो जितना देखते थे और देखने की इच्छा बढ़ती। तृष्णा बोला गया, तृष्णा उतनी बढ़ जाती। तृष्णा समझते हो ना? ख्वाहिश, भूख, है ना? अर्ज, स्ट्रॉन्ग डिजायर इज कॉल्ड तृष्णा। एक होती है इच्छा। इच्छा मतलब डिजायर, मेरी इच्छा है। वो इच्छा कमजोर भी हो सकती है, लेकिन जब इच्छा बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो उसे तृष्णा बोलते हैं, जिसके बिना रह नहीं पाओ। तृष्णा, बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा। तो महाप्रभु को देखने की, जितना देखते थे उससे ज्यादा अधिक देख, और देखना है और देखना है। आप लोगों की इच्छा बढ़ रही है महाप्रभु को देखने की कि नहीं बढ़ रही? एक दिन भगवान ने चाहे जरूर देखेंगे महाप्रभु को ना, प्रत्यक्ष रूप से। वो लोग जाएंगे तो भाई फिर मिलेंगे ही, प्रणाम करेंगे अच्छे से, बड़े से। और मजे की बात है, फिर कभी नहीं जाना होगा कहीं और, फिर तो वहीं रहना है। फिर वहीं वो कहेंगे कहेंगे चलो जरा कीर्तन करो। एक दिन गोपियों के भाव में मग्न महाप्रभु बारंबार गोपियों के नाम पुकार रहे थे। तभी उनका एक पुराना सहपाठी वहां आया। महाप्रभु के भाव को ना समझकर उसने कहा, पंडित जी, तुम गोपियों का नाम क्यों ले रहे हो? इससे अच्छा है कृष्ण का नाम लो। गोपियों का नाम लेने से तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा? वैदिक शास्त्रों के अनुसार कृष्ण का नाम पवित्र है, उसके नाम के जप से महान सुकृति प्राप्त होती है। देखो किसको सिखा रहा है। कई बार लोग
उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सीनियर हैं, इनके मूड को कैसे जानोगे आप। उन्हीं को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। क्यों? इक्वल समझ लेते हैं, समझ लेते हैं कि वी कैन डू। महाप्रभु को ही बता रहा हो, क्यों? सहपाठी है ना, साथ में बैठ के पढ़े हैं। तो क्या हुआ है, इक्वल वाला भाव आ गया है कि हम तो एक ही बैच के हैं, इक्वल्स हैं। भूल गया कि इंसान बड़ा ना अपनी उम्र से होता है, ना अपने कद से होता है। इंसान तो बड़ा अपनी लियाकत से होता है कि नहीं? उसकी क्या भाव है, उसका भक्ति भाव कैसा है, हाउ इज इज भाव, वैष्णव संबंध कैसे हैं, वैष्णव आचरण कैसा है, विनम्रता कैसी है। जो जितना विनम्र है वो उतना ही बड़ा है। कल एक भक्त से बात हो रही थी, उसने बड़ी सुंदर बात कही। बोले प्रभु जी, अकड़ा हुआ तो मुर्दा ही होता है, जो लचकीला हो इसका मतलब उसमें जान है। तो जो अकड़ गया है भक्ति में ही, देखो मैं क्या क्या करता हूं, देखो मेरा ये, जो अकड़ा हुआ है वो तो मुर्दा ही है। फिर उसके अंदर तो जीव का लेश मात्र नहीं है, भक्ति का तो भाव ही छोड़ दो। तो मुझे बड़ी सुंदर बात लगी उसकी। मैंने कहा वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। ये अकड़न, अहंकार, ये तो मुर्दे के अलंकार हैं, मुर्दे के भाव हैं। और विनम्रता, बिल्कुल दैन्यता, दीनता, दिखाने में नहीं कि ऐसे हाथ करके खड़े हैं हम दीन हैं। उसे कहा जाए प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, नहीं करूंगा तो वैसा ही, दैट इज नॉट दीनता। तो ये सहपाठी समझ बैठा और महाप्रभु के भाव को नहीं जान पाया। कई बार हम जो चीज दिखती है, अब जो चीज दिख रही है उसे हम अपने भाव से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामने वाले का तो भाव ही कुछ और होता है। स्पेशली जो भक्ति में हमसे श्रेष्ठ है, अग्रज हैं। अग्रज कैसे हैं? डीप गए हैं रियलाइजेशंस में, डीप मेडिटेशन की है, सुना है, अपने सीनियर्स पर शरणागति रखकर रियलाइज चबाया है, देखा है जीवन में बहुत कुछ, इतने विविध प्रकार के जीवात्माओं का संपर्क हुआ है, उनसे ज्ञान लिया है, उनसे उनके जीवन से रियलाइजेशंस चबाई हैं। कृष्ण ने मैच्योर किया है कि नहीं? अब वो जिस भाव में देख रहे होंगे और हम जिस भाव में देखेंगे उसमें अंतर है। ठीक बात है। अभी जैसे महाप्रभु ले रहे हैं गोपियों का नाम, और ये व्यक्ति कह रहा है अरे कृष्ण का नाम लिया करो, गलत क्या कह रहे हैं? क्या कृष्ण का नाम लेना गलत है क्या प्रभु जी? वो अपनी तरीके से तो सही कर रहा है, लेकिन उसका भाव उतना ही है, वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ ही नहीं पाता। कैसे पकड़ पाएगा? इसके लिए भी यही सही है, यही सत्य है, सच बात है। इसलिए मैंने अपने जीवन में जितना भी थोड़ा बहुत अनुभव किया, ये जाना कि गलत और सही तो कुछ भी नहीं है। जितना डीप जाते रहोगे उतनी ही आपको समझ आती रहेगी।
जितना डीप रियलाइजेशन होगा उतनी समझ आने लगेगी, उतने ही आप पर्सपेक्टिव्स जान पाओगे। इनका पर्सपेक्टिव ये है, इनका पर्सपेक्टिव ये है, इनका पर्सपेक्टिव ये है, और सब अपने अपने पर्सपेक्टिव में ठीक होते हैं। कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि आज मैं सबसे गलत काम करूंगा, कोई भी नहीं सोचता। सबका अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन उसको ये अहंकार हो जाए कि मेरा ही पर्सपेक्टिव इज द बेस्ट पर्सपेक्टिव और मैं ज्ञान दे सकता हूं महाप्रभु को भी। दिस इज अ रॉन्ग बिहेवियर, क्योंकि हम सबके पर्सपेक्टिव्स अभी बहुत छोटे हैं। जैसे ऑफिस में हर व्यक्ति का अपना अपना एक रोल है। कोई चपरासी है, कोई पियोन है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई वाइस प्रिंसिपल है। यहाँ आपके ऑफिस में कोई टीम लीड है, कोई लीडर है, कोई एप्लीकेशन मैनेजर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई है ना, ऐसे सब सब तरीके के। उन सब के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं बेस्ड ऑन देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, एंड उन्होंने क्या क्या पढ़ा, सुना, क्या एक्सपीरियंस लिया है जिंदगी में, उसका क्या एक्सपीरियंस, उसकी क्या नॉलेज बेस्ड है। तो यहाँ ये अब समझ नहीं पाया महाप्रभु के भाव को, और कहने लगा गोपियों के नाम लेने से क्या पुण्य मिलेगा। अब सोचो, इसका ऑब्जेक्टिव पुण्य लेने का है ना। कई लोग होते हैं जिनको हर चीज में पुण्य चाहिए, पुण्य मिलेगा क्या मुझे इसमें से। ही हैज दिस पर्सपेक्टिव। बोले कृष्ण के नाम लेने से सुकृति मिलेगी। अब यहां वृंदावन दास ठाकुर इसको क्या कह रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं वे अज्ञानी। सोचो, कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहा है और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं वो अज्ञानी। तो कोई कह सकता है मैं तो प्रचार करता हूं, मैं तो उसको कृष्ण के विषय में ही तो बता रहा हूं, क्या गलत किया मैंने। मैं तो कह रहा हूं कि भाई कृष्ण का नाम लिया कर, भगवान का नाम लिया करो भाई। गीता में यही तो लिखा है, जो मेरा संदेश दूसरों तक पहुंचाता है मुझे बहुत प्रिय, यही तो लिखा है। तो मैं वही तो कर रहा हूं, मैं तो कृष्ण की बात फॉलो कर रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, डिफेंड करेगा ना अपने आप को। पर वृंदावन दास ठाकुर उसको अज्ञानी क्यों कह रहे हैं। ऐसी कौन सी अज्ञान की बात की उसने। वो कह रहे कृष्ण का नाम लिया करो महाप्रभु, इससे आपको स्वीकृति मिलेगी। सोचो, ये क्या, ये भी अज्ञान है। क्या ये अज्ञान है। किसी को कृष्ण का संदेश देना अज्ञान हो गया। किसी को सही बात बताना क्या अज्ञानता है। क्या गलत कर रहा है, सही तो बोल रहा है। अगर वो बोलता कि अरे तुम ये नाम लेना छोड़ दो, तुम यंग बच्चे हो, जरा थोड़ा सा एंजॉय करो जिंदगी, अपना करियर बनाओ, मान लो ये बोलता, फिर तो बोलते चलो भाई अज्ञान कह रहा, अज्ञानता है, ये तो बिल्कुल अज्ञानता है। कृष्ण का नाम छोड़ के क्या करियर। नहीं तो बोल सकता है ना, 22-23 साल के नौजवान हो यार तुम, क्या अपनी जिंदगी माला करने में और ये इधर उधर भटकने में लगा रहे हो। कुछ करो। मेरे एक मित्र थे, प्रिंसिपल है स्कूल के, तो बोले मैं वृंदावन गया, बहुत मजा आया गौरव जी। मैंने बोला अरे वाह, वेरी गुड। कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा आपके, हम वहां भी गए इस्कॉन। मैंने कहा था इस्कॉन जाना, बोले चले गए इस्कॉन भी, बहुत अच्छा रहा। मैं क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, वहां बैठ के लोग कीर्तन कर रहे थे, क्या अंग्रेज थे ये थे, सब कीर्तन करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। पर एक चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा क्या। बोले यार यंग यंग बच्चे कुछ नौकरी वोकरी कर लेते, कंट्री का जीडीपी बढ़ जाता।
कोई भारत में कुछ कमाते, कुछ कुछ करते। तो स्टार्टिंग में ऐसा लोगों को लगता है कि यंग यंग लोग हैं, कुछ करते क्यों नहीं है। उन्हें क्या पता कि कुछ करते, जीडीपी बढ़ा भी देते तो भी अंत में मृत्यु होती, होता क्या, फिर इसी संसार में वापस जीरो से शुरू होते कंट्री का जीडीपी बढ़ाने के लिए। भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, ये अपनी पारिवारिक समस्याएं संभालने के लिए नहीं मिला है ना, ऐसा सोच सकता है कोई भी। हालांकि वो भी संभालनी है, लेकिन इसलिए नहीं मिला है कि हर छोटी छोटी चीज को सॉल्व करते रहें जिंदगी भर। मेन गोल याद होना चाहिए, भगवत धाम जाना है, दैट इज आवर मेन गोल। बाकी तो जीवन निर्वाह करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ कुछ व्यवसाय, कुछ कुछ नौकरी, कुछ कुछ करना है और करना चाहिए। स्पेशली अगर आप गृहस्थ है तो करना ही पड़ेगा, जीवन निर्वाह करना है। लेकिन जीवन निर्वाह आपके जीवन का प्रवाह ना बन जाए। कि हमारा मेन प्रवाह वहीं जा रहा है जीवन का, और भक्ति सेकेंडरी हो गई, दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ बोलता तो बोलते अज्ञानी, यहां तो डायरेक्ट बोल दिया कि तुम तो अज्ञानी हो, कृष्ण के बारे में बता रहे हो और पर अज्ञानी कैसे हो। वह अज्ञानी भला महाप्रभु की मनस्थिति कैसे जान सकता था, इसलिए अज्ञानी है। वो महाप्रभु का मूड नहीं जानता है, वो किस भाव में कार्य कर रहे हैं उसे पता नहीं है, इसलिए उनको सिखा रहा है, इसलिए अज्ञानी है। अब महाप्रभु भी कम थोड़ी हैं, महाप्रभु अभी उसको पूरा बताएंगे। महाप्रभु ने क्या कहा सुनिए। उसकी बातें सुनकर महाप्रभु ने कहा, कृष्ण वह तो पक्का लुटेरा है, क्यों उसकी पूजा की जाए। उसने निर्दोष बाली का वध कर दिया ना, बाली राम अवतार में वध कर दिया, स्त्री की नाक काट दी, बलि महाराज से 3 पग भूमि के बहाने सब कुछ छीन लिया। समाश्रिताम्याय सर्वस्य चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उसका नाम लेकर भला मुझे क्या लाभ होगा। भाई महाप्रभु बोल रहे हैं, खुद ही हैं कृष्ण। तो भगवान की लीला को कैसे समझे कोई अज्ञानी। भगवान बोल रहे हैं वो तो चोर है, लुटेरा है, सॉरी चोर नहीं बोला था, बोले वो तो पक्का लुटेरा है। पक्का मतलब समझते हो, पक्का मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं करेगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी आदत पक गई है। आदत पक गई है मतलब अब तो प्रोफेशनल हो गया एक, अब एम्बेडेड हो गया, अब नहीं हिलने वाला ये, पक्का इसके अंदर घुस गई है ये आदत। उन्होंने पक्का लुटेरा है, कौन, कृष्ण। सोचो, कोई आपको कहे तो आप कहोगे अभक्त है, ऐसी बात करता है। मान लो कोई नॉर्मल व्यक्ति आपको आके बोले कृष्ण तो लुटेरा है यार, उसकी क्यों पूजा करते हो, और यही बात महाप्रभु बोल रहे हैं, तो अब आप उसे महाप्रभु मत मान लेना जो ऐसा बोले। कि, कि अरे यही महाप्रभु है, ये तो वही शास्त्र वाली बात करता है ये व्यक्ति। ये तो बहुत सही मूड में, ऐसा नहीं सोचना। लीला है, भक्त लीला करते हैं, उस लीला में फंसना नहीं है। इसलिए आप थोड़े दिन पहले भी आपने जब अद्वैत आचार्य का संवाद पढ़ा, अद्वैत आचार्य ने बोला भगवान मुझसे छल मत करो। श्रीवास ठाकुर की कहानी सुन रहे थे तो श्रीवास ठाकुर ने बोला भगवान आप मुझसे छल मत करो। क्यों, भगवान अपनी लीला से भी आपको टेस्ट करेंगे, छल करेंगे, और हम फंस गए। तो इधर महाप्रभु बोल रहे कृष्ण का नाम क्यों लूं,
मैं तो नहीं ले रहा, वो तो छलिया है, पक्का लुटेरा है। और ये वार्तालाप चल रही है। ये कहकर गोपियों के भाव में डूबे महाप्रभु ने छड़ी उठाई। सोचो, अभी तक तो मुंह से ही बोल रहे थे, अभी डंडा भी उठा लिया है महाप्रभु ने, और उस छात्र को खदेड़ने दौड़े। बोले मुझे बताता है तू, कृष्ण के नाम लू, क्यों लो कृष्ण का नाम, ये ले तेरी तो, मैं डंडा लेके भाग रहे उसके पीछे। वह अपनी जान बचाकर दौड़ा, परंतु उसे भला बुरा कहते हुए महाप्रभु उसका पीछा करने लगे। महाप्रभु भी छोड़ नहीं रहे उसको। अब आप कहोगे क्या डिवोटी है भाई। मान लो कोई भक्त ऐसे डंडा लेके जा रहा हो किसी के पीछे, तो आप कहोगे यार ये तो भक्ति का प्रदर्शन नहीं है, भक्ति भक्ति नहीं है ये। लेकिन भक्त के हृदय में जो है उसको कैसे जानोगे आप। जानने का प्रयास भी मत कीजिए, क्योंकि आपके प्रयास आपकी बुद्धि तक सीमित है, और आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। पहले तो इसे मान लो, नहीं है। हम क्या जाने, अभी तो हमने प्रशिक्षण ही नहीं लिया। वी हैव नॉट अंडरगॉन ट्रेनिंग। क्या जाने बताओ। भगवान ने पूतना को मारते वक्त अपनी आंख बंद कर ली थी, याद है। इसके 12 कारण हैं, बताइए। मैंने पुरानी क्लासेस में बताया है। अब हमें क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, 12 हो या 15 हो। हमें तो पूतना लीला मजा आया। नहीं, हमें जब हम गंभीरता से देखो, आप कोई भजन गाओगे, जब हम भजन गाते हो उसका अर्थ नहीं पता तो वो केवल संगीत है। आपने संगीत एंजॉय किया, इट इज ओनली संगीत। और कथा के पीछे का मर्म नहीं पता, सो वी डोंट नो एनीथिंग। तो बाहरी आवरण तो हो गया, आप अंदर नहीं जा पाए। इसलिए धीरे धीरे बहुत नीचे उतरना है ना, वी हैव टू गो डाउन। चारों के मर्म समझने हैं, क्या मतलब है इसका। फिर आपकी भक्ति का जो आनंद भाव आएगा ना, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। एंड यू विल हैव, यू लिव इन द ब्लिस। तो ये आगे की वार्तालाप हम आगे करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आपकी जो भगवान के रूप की आपने वर्णना की बहुत सुंदर था, जिसमें से काफी सारा लर्निंग हमें मिला। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, शास्त्र हमें सही दृष्टि देता है और हमें विविध होने से बचाता है। और आपने ये बताया प्रेम का स्वभाव को बताया, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। जैसे कीट आग की तरफ जाता है, खींचे हुए चला आता है। और चींटी भी अपनी जो जहाँ पे चीनी वगैरह है वहां पे चला आता है। बछड़ा का भी आपने एग्जाम्पल लिया कि गाय के पास जिससे भागते हैं। वैसे ही भक्त भी और दूसरे भक्तों के पास खींचता हुआ चला आता है। और इसमें अपने महाप्रभु का सुंदरता बता रहे थे कि महाप्रभु इतने सुंदर थे, जो भी उनको देखता था उनसे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो उनमें दो थे, एक तो राधा रानी का भाव था और कृष्ण का शरीर। मतलब वो डबल सुंदर दिख रहे थे कृष्ण। और आपने ये बताया कि रिपोर्टिंग के बारे में, जो रिपोर्ट नहीं करता है वो भक्ति में सीरियस नहीं है। तो हमें सेवा और अपना जो सेवा करते हैं और साधना करते हैं उसको समय समय पे रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो इसमें आपने ये भी बताया कैसे पता चलेगा कोई भक्ति में सीरियस है। उसमें दो कारण आपने बताया कि जो टाइम पर सो जाता है और टाइम पर वो अपना साधना ऑलवेज बढ़ता है, हमेशा वो बढ़ता है। और आपने ये बताया कि कई बार हम
सीनियर को इक्वल समझ लेते हैं और उनको ज्ञान देने लग जाते हैं। वैसे नहीं करना है हमें, क्योंकि उनका भाव हमें पता नहीं चलता है वो किस भाव में है। तो हमें विनम्र रहना चाहिए। अपनी भाव से सीनियर की भाव को हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव जो होता है वो अपने जगह सही होता है। तो हमारा पर्सपेक्टिव ही सही है। और इसमें आपने ये बता रहे थे कि जो अज्ञानी है वो भगवान लीला को नहीं समझते। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।